अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल रैकल विद असद। इससे पिछले वीडियोस भी हमने फंक्शंस की कुछ टाइप्स हमने देख ली थी। हमने देखा था कि फंक्शन की मेन दो टाइप्स हैं। एक हमने देखा था कि वो थी बिल्ट इन फंक्शंस और एक थी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। उसमें से हम लोग बिल्ट इन फंक्शंस को पढ़ रहे थे। बिल्ट इन फंक्शंस भी हमने देखा था दो टाइप से आगे फर्दर, एक सिंगल रो फंक्शन था और एक मल्टी रो फंक्शन था। सिंगल रो फंक्शन में हम लोगों ने कैरेक्टर फंक्शन पढ़ लिया है, नंबर फंक्शन पढ़ लिया है, डेट और कन्वर्जन फंक्शन पढ़ लिया है। एक जो लास्ट टाइप सिंगल रो फंक्शन की आती है वो हमारे पास जनरल फंक्शन है। आज हमने इस वीडियो में देखना है कि जनरल फंक्शंस क्या होते हैं। जनरल फंक्शंस बेसिकली हमारे पास चार जनरल फंक्शंस होते हैं। एक हमारे पास एनवीएल, देन एनवीएल2, नल इफ एंड कोलेस। हम बारी बारी देखते हैं क्या है, फिर हम इनका प्रैक्टिकल भी साथ साथ करेंगे। अगर मैं सबसे पहले आपको इसका दिखाऊं एनवीएल का, तो एनवीएल बेसिकली क्यों यूज़ होता है। एनवीएल का अगर मैं फुल फॉर्म आपको बताऊं तो ये नल वैल्यू होता है। ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना हो कि जो सी वैल्यू आपके पास टेबल में पड़ी है वो नल ना हो। जैसे अगर मैं साथ एसक्यूएल प्लस भी खोल लेता हूँ ताकि मैं ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ आपको। मैं आपको सबसे पहले तो एम्प्लॉय का टेबल दिखाता हूँ। ठीक है, इसको सेट कर लेते हैं लाइंस को। ठीक है, ये मेरे पास एम्प्लॉय का टेबल है। आपने ये चीज़ देखी होगी कि कमीशन का हमारे पास एक कॉलम है जिसमें नल वैल्यूज़ भी आ रही हैं। ठीक, नल वैल्यूज़ आ रही हैं। तो जब आप किस ओरेकल के अंदर यहाँ पे जब हम यहाँ एसक्यूएल करते हैं तो इसका ये रूल है कि अगर कोई चीज़ को आप अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हो किसी भी नल वैल्यू के साथ, एक फील्ड को करते दूसरी फील्ड के साथ, अगर उसमें किसी एक में भी नल वैल्यू हो जाती है तो चाहे पीछे 10,000 भी हो उसको भी नल बना देता है। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल करके दिखाने लगा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सैलरी में प्लस कर रहा हूँ कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, आप ये देखें, मैं साथ ये दो कॉलम्स भी ले लेता हूँ ताकि मैं ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लूँ आप लोगों को। मैं सैलरी भी ले रहा हूँ और यहाँ पे कमीशन भी ले रहा हूँ। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये वाली सैलरी इसमें ऐड हो कि मुझे यहाँ पे क्या शो हो जाए, मुझे यहाँ पे शो हो जाए आपकी टोटल सैलरी और प्लस कमीशन। अच्छा देखो, जिसका यहाँ पे सैलरी है और कमीशन है उसका तो इसने कर दिया है, और जिसकी यहाँ पे कमीशन नहीं है तो यहाँ पे एम्प्टी कर दी। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसकी सैलरी भी उसको नहीं मिलती। तो एक चीज़ हम लोगों ने ये देखनी है कि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर हम लोग किसी भी यहाँ पे लगाते हैं यहाँ पे, तो अगर तो नल वैल्यू बीच में आ जाती है तो उसको एज अ होल नल करता है। अगर आपको एक एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल दूं जो हम आगे जाके इंशाल्लाह जब हम रिपोर्टिंग और ये सारा कुछ करेंगे, हम लोग ये फॉर्म्स में भी और रिपोर्टिंग में ये चीज़ मेक श्योर करेंगे जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाए कहीं पे नल वैल्यू ना आ जाए, नल वैल्यू ना आ जाए। क्योंकि अगर ऐसे हो जाए कि आपकी कैलकुलेशन पीछे 15 जगहों से कैलकुलेशन होती होती आ रही है और लास्ट स्टेज पे जाके नल वैल्यू कहीं से आ जाती है और वो आपकी 15 जगह से आगे चाहे 10 लाख भी अमाउंट बनी हो, लास्ट में नल के साथ जब उसने कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसने टोटली नल कर देना। तो ये चीज़ मेक श्योर करने के लिए हम लोग किस फंक्शन को यूज़ करते हैं, हम एनवीएल का यूज़ करते हैं। एनवीएल क्या करता है, हम उसको बताते हैं कि जहाँ पे नल वैल्यू है ना तो वहाँ पे क्या चीज़ तुमने पुट करनी है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे यहाँ पे पता है कमीशन में अगर नल वैल्यू आ रही है तो मैं क्या करता हूँ, एनवीएल का फंक्शन लगाता हूँ। फंक्शन लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है, बाय फंक्शन का नेम, अंदर उसके पैरामीटर्स। पहले पैरामीटर में मैंने इसका कॉलम का नाम दे दिया है। दूसरे पैरामीटर में मुझे बताना पड़ना है कि अगर तो उसमें वैल्यू है फिर तो ठीक है, वो तो वही रहेगी। अगर तो नल होती है तो देन क्या करना है, मैं कहता हूँ अगर नल होती है उसकी जगह 0 लगा दो। तो क्या होगा, जिधर जिधर नल होगा उधर 0 लगा देगा। जब वो वहाँ पे 0 लगा देगा तो फिर वो सैलरी में जब 0 प्लस होगा तो सैलरी रिटर्न हो जाएगी। तो इस दफ़ा जब मैं क्यूरी चलाऊंगा तो आप देखना कि यहाँ पे अगर किसी की कमीशन नहीं भी है तो वो तब भी उसको प्लस करके यहाँ पे लेके आ रहा है। ये देखें, इसको भी इसने प्लस किया और इसी तरह उसने सारे आपको अमाउंट ला के दिखा दिए। तो अगर मैं इसको आपको इस तरह से भी शो कर दूं कि मैंने क्या किया था, मैंने एनवीएल के अंदर कमीशन कहा था, अगर कमीशन जहाँ पे नहीं है तो उसकी जगह पे 0 लगा दो। NCLENVL, तो यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ कमीशन नहीं थी उसने क्या किया, वहाँ पे 0 लगा दिया। अच्छा, ये कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है कि आप सिर्फ 0 ही लगा सकते हो, बाकी कोई और चीज़ नहीं लगा सकते। आप कुछ भी लगा सकते हो। मैं कहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे कमीशन खाली है उधर 5000 लगा दो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या चाहते हो। जहाँ जहाँ खाली था उसने 5000 लगा दिया।
कुछ भी लगा सकते हो। सिर्फ ये क्या, क्यों यूज़ हम लोग करते हैं, ये इसलिए यूज़ करते हैं कि जहाँ एम्प्टी हो तो देन क्या करना है आपने, एनवीएल इसलिए यूज़ होता है। ठीक है, इधर भी इसने एग्जांपल जो अगर दी है तो उसने यही दी है, कमीशन वाले इसने कोई और स्कीमा यूज़ किया है। तो एनवीएल में उसने कहा कमीशन को ज़ीरो कर दो, देन ये सारी जो कैलकुलेशन परफॉर्म की है कमीशन में, क्योंकि नल वैल्यू आ रही थी इसलिए उसने वहाँ पे ज़ीरो कर दिया कि वहाँ पे क्या हो, कोई क्लैश ना आए नल वैल्यू की वजह से। वही चीज़ जो मैंने वहाँ पे दिखाई, इसने भी वही वाला काम किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, हमारे पास NVL2 है। NVL2 क्या काम करता है, वो ये चेक करता है आपके पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ वो बना देता है। अगर तो वैल्यू है तो देन क्या करो, और अगर वैल्यू नहीं है तो देन क्या करो, दो चीज़ें। इसमें पैरामीटर 3 आ जाते हैं। यहाँ पे एनवीएल में 2 पैरामीटर थे, यहाँ NVL2 में 3 पैरामीटर आ जाते हैं। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे ई नेम शो करवाओ, उसकी जॉब शो कराओ, उसकी सैलरी शो करवाओ, और मुझे ये बता दो कि जिसको कमीशन मिल रहा है वो कौन है, उसकी जगह यस लिखा है, और जिसको कमीशन नहीं मिल रहा उसकी जगह नो लिखा जाए। तो मैं पहले एक सादा कमीशन ले लेता हूँ और उसके बाद मैं कहता हूँ NVL2, क्योंकि फंक्शन का नाम NVL2 है, तो मैं कहता हूँ किस कॉलम के ऊपर लगानी, मैं कहता हूँ कमीशन उसका पहला पैरामीटर, और देन मैं कहता हूँ अगर तो मिल रहा है, यहाँ पहले दूसरे पैरामीटर में आता है अगर उसको कमीशन मिल रहा है मतलब उसकी जो वैल्यू है वो नॉन नल है, देन तुम क्या पुट करो, मैं कहता हूँ देन यस पुट कर दो, और अगर नहीं मिल रहा तो देन पुट क्या करो, देन नो पुट कर दो। ठीक है, फ्रॉम मैं कहता हूँ एम्प्लॉय। तो यहाँ पे देखना कि जिधर जिधर जिसको कमीशन नहीं मिल रहा उसको नो लिखा आ रहा है, और जिसको मिल रहा है उसको यस आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटीज आ जाती है NVL2 के अंदर कि आप क्या कर सकते हो। आप ये दो पॉसिबिलिटीज के अंदर ये करोगे कि यहाँ पे जैसे यस लिखा है, यहाँ ज़रूरी नहीं कि आप यस करो या नो करो, यही नहीं आ सकता। इधर आप अपना नाम लिख लो, इधर किसी का नाम लिख लो। आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, अगर तो कमीशन उसको मिल रहा है तो उसकी जगह पे ए लिखा आ जाए, और अगर किसी को कमीशन नहीं मिल रहा तो उसकी जगह कुछ भी लिखा आ जाए। जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे एफ लिखा आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि ये क्या है, जिसको मिल रहा है उसकी जगह ए लिखा आ रहा है, और जिसको नहीं मिल रहा है उसको क्या लिखा आ रहा है, उसकी जगह एफ लिखा आ रहा है। कुछ भी, ये मेरा लिखने का मतलब ये था कि आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हो। अच्छा, अगली चीज़ यहाँ पे क्या है कि कोई इस तरह का पुराने अभी तक जितने भी आपने फंक्शन पढ़े हैं, आप कोई इस तरह का कोई स्पेशल लिमिटेशन नहीं है कि आप कोई फंक्शन को एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हो, या कोई फंक्शन के पैरामीटर में कोई दूसरा फंक्शन नहीं यूज़ कर सकते, या कोई नेस्टेड फंक्शन नहीं यूज़ कर सकते। इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है। मेरे लिमिटेशन से मतलब ये है कि आप चाहे एक फंक्शन के पीछे 100 फंक्शन लगाते रहो, वो काम करता जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल, क्योंकि हमारे टॉपिक से हटके है तो मैं थोड़ी सी जल्दी ट्राई करूँगा कि ये एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा बताऊँ। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, क्या, आई लव पाकिस्तान। ठीक है, आई लव पाकिस्तान मेरे पास स्ट्रिंग है, मैं फ्रॉम डुअल करता हूँ इसको, तो मेरे पास स्ट्रिंग आ गई। मैं चाहता हूँ कि मैं इस जो स्ट्रिंग है उसमें से सिर्फ जो है पाकिस्तान का वर्ड मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, बाकी सारे काटना चाहता हूँ। आपको पता है, पीछे जिसने वीडियो देखी है आपको पता है कि स्ट्रिंग काटने के लिए हमारे पास जो फंक्शन यूज होता है वो सबस्टर है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे सबस्टर पे जाके मैं कहता हूँ कि कहाँ से 8 में से काटो और 8 तक आगे काटो, क्योंकि 8 वर्ड्स का आपका पाकिस्तान होता है। ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक दफ़ा चलाता हूँ, तो उसने मुझे क्या किया, आई लव कटा के केला पाकिस्तान आपने शो करा दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि देखो पाकिस्तान का PA बड़ा है, बाकी सारे छोटे, मैं चाहता हूँ सारे के सारे ही बड़ा हो जाए। मैं सिंपल क्या करूँगा, इसी के पीछे आऊँगा। अब ये मेरे पास एक पूरी एक वैल्यू आ गई जिसके अंदर पाकिस्तान लिखा हुआ है। ठीक है, ये समझिए आप एक ही पैरामीटर उसका है, क्योंकि अपर का एक ही पैरामीटर है, तो मैं अपर लिखूँगा और उसके बाद इसी के अंदर मैं क्या लिखूँगा, इसके ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। तो ये जो अंदर लिखा हुआ है इसके आउटपुट पाकिस्तान आ रहा था, तो अब जो पाकिस्तान आ रहा था, जो पहले 2 कैपिटल थे बाकी स्मॉल थे, ये सारे को क्या कर देगा, वो सबके कैपिटल कर देगा। मैं फिर कहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन सब की लेंथ भी निकालूँ। मैं फिर इसके पीछे क्या करूँगा, LENGTH लेंथ, और मैं क्या करूँगा, इस लेंथ को यहाँ पे ऐसे, और इसने मुझे बता दिया कि 8 लेंथ है। मैं कहता हूँ कि जो लेंथ है उसमें क्या कर दो, +10 कर दो, तो उसने मुझे यहाँ पे 18 कर दिया। अब यहाँ से आप देखें ना, मैं जहाँ जैसे फंक्शन लगा रहा हूँ, बीच में अर्थमेटिक ऑपरेटर लगा रहा हूँ,
हो सकता था मैं इस तरह से किसी और चीज़ के ऊपर भी मैं काम कर सकता था। मैं इस तरह की एग्जांपल्स आपको एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नेस्टेड फंक्शन लगाने के कितने फ़ायदे हैं, आप किस किस तरह नेस्टेड फंक्शन लगा सकते हो। और आपको एक छोटा सा टास्क भी दूंगा कि आप वो वाला टास्क परफॉर्म करो ताकि आपको पता चल सके, ताकि आपका माइंड खुल सके और उस तरह के आप क्रिएटिव थिंकिंग कर सको कि आप इस तरह से भी फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ एक एग्जांपल थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कोई इस तरह की लिमिटेशन नहीं है कि आप इस तरह के फंक्शन इकट्ठे नहीं लगा सकते या एक फंक्शन ही लगा सकते हो, जितने मर्जी लगाओ। आप चाहो तो इस पैरामीटर के अंदर भी फंक्शन लगा लो, आपको चाहिए आप कहीं भी लगा सकते हो, फंक्शन की कोई लिमिटेशन नहीं है सच। ठीक है, अब मैं टॉपिक से थोड़ा हट गया था। हमने एनवीएल और एनवीएल 2 पढ़ाया अभी तक जनरल फंक्शन के अंदर। अब जो नेक्स्ट है हम लोग जो करने लगे हैं वो हमारे पास आ रहा है नल इफ। नल इफ क्या काम करता है? नल इफ ये करेगा कि अगर तो दोनों सेम हुए, क्या हुए? अगर तो दोनों सेम हुए तो देन क्या करेगा? इधर दो आपके पास आ जाती है कंडीशन। मैं दोनों को आपको करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ नल इफ, मैं कहता हूँ ई नेम, फिर मैं कहता हूँ ई नेम फ्रॉम एम। तो देखिए क्या हुआ। अगर तो दोनों, ये जो आपने पहले पैरामीटर में वैल्यू दी और फिर जो आपने दूसरे पैरामीटर में वैल्यू दी, मैं ई नेम बेसिकली पूरे ये सारे 14 रिकॉर्ड्स क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर ई नेम के अंदर 14 रिकॉर्ड्स थे। तो मैंने क्या चेक करवाया है, मैंने कहा जो पहला ई नेम है अगर वो दूसरे वाला कॉलम के इक्वल है, बिल्कुल सेम इक्वल है, तो देन वो नल रिटर्न करेगा। देखिए खाली खाली रिटर्न किया। अगर तो ऐसा नहीं है, अगर मैं ऐसे कोई दूसरे में कोई और कॉलम दे देता हूँ, मैं जैसे कहता हूँ कि जॉब, ठीक है, मैं जॉब देता हूं, तो अब देखो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ई नेम जैसे स्मिथ है और जॉब क्लर्क है, क्लर्क स्मिथ के साथ नहीं इक्वल है, मैच ही नहीं करी, वो डिफरेंट है। तो देन क्या करेगा? वो फर्स्ट वाला रिटर्न करेगा, मतलब नाम अब इस वक्त रिटर्न करेगा। तो अगर मैं इसको चलाता हूं तो देखो स्मिथ वगैरह रिटर्न हुआ है, तो दूसरा जॉब ने रिटर्न हुआ। अगर मैं जॉब को पहले रख देता हूं और अब उसको बाद में रखता हूं, तो अब क्या होगा? जॉब रिटर्न होगी क्योंकि दोनों डिफरेंट है। जॉब रिटर्न होगी, ई नेम नहीं रिटर्न होंगे। इसका नल इफ का लॉजिक क्या है? नल इफ का लॉजिक ये है, वो दोनों वैल्यूज को देखता है, जो दो पैरामीटर आपने दिए होते हैं उसमें ये चेक करता है कि पहले अगर तो दोनों सेम होते हैं तो सिंपली क्या नल आपको रिटर्न कर देगा। अगर तो दोनों डिफरेंट होते हैं, मैच नहीं करते, तो जो फर्स्ट आपने पैरामीटर दिया होगा वो वाला कॉलम रिटर्न करेगा, दूसरा नहीं करेगा। इसलिए मैंने दोनों को करके आपको इधर उधर करके दिखा दिया कि इस केस में ऊपर वो क्या ई नेम को कर रहा था क्योंकि दोनों मैच नहीं कर रहे थे। क्योंकि स्मिथ क्लर्क के इक्वल कैसे हो सकता है? जैसे मैनेजर के साथ अगर किंग आ गया तो वो किस तरह इक्वल हो सकता है? दोनों बिल्कुल सेम होंगे तो देन नल होगा, नहीं तो पहले वाला रिटर्न करेगा। इधर भी देखो यहाँ पहले वाला इसने जॉब रिटर्न कर दिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसकी ये वाली एग्जांपल को देखें तो इसने एग्जांपल यह किया है, उसने ये देखा है, उसने ये कहा है कि अगर आप लेंथ निकालते हो दो चीज़ों की, ठीक है, मैं कहता हूँ कि जैसे मैं कहता हूँ कि आप क्या करो, सिलेक्ट, एक एग्जांपल ही है, हम ये भी करके देख लेते हैं। LENGTH लेंथ किसकी निकालने लगे हम? ई नेम की निकालने लगे हैं, और दूसरी किसकी एक लेंथ निकालने लगे हैं, ENGTH लेंथ निकाल रहे हैं हम किसकी? हम कहते हैं जॉब की निकाल रहे हैं हम लेंथ। ठीक है, और अभी सिर्फ पहले हम लेंथ निकाल लें ताकि हमें पता चले कोई चीज़ सेम भी है या नहीं। अच्छा देखिए, कई चीज़ें इसमें सेम है, जैसे 5 सेम है, 5 डिफरेंट है। इसमें से अगर जब मैं इन पे अब लगाऊंगा नल इफ वाला जो मेरे पास फंक्शन है, तो क्या होगा? जो तो सेम होंगे उस पर नल आ जाएगा, और जो सेम ना हुए तो उसमें फर्स्ट वैल्यू जो मैंने दी होगी, जो पहले पैरामीटर में होगी, वो रिटर्न होगी। अगर मैं इसी के आगे एडिट करके आपको करके दिखाऊं तो मैं फंक्शन लगा रहा हूं नल इफ। नल इफ के पहला पैरामीटर में क्या आना है? लेंथ आनी है ई नेम की, लेंथ आनी है ई नेम की, कॉमा डाल के मैं क्या कहता हूं, लेंथ आनी है जॉब की। मैं ब्रैकेट बंद कर रहा हूं और अब मैं चला रहा हूं तो आपके सामने क्या आ रहा है? 5 और 5 सेम थे तो क्या हुआ? उसने नल रिटर्न कर दिया। 5 और 8 डिफरेंट थे तो उसने फर्स्ट वाला करना था, फर्स्ट वाला ई नेम का था इसलिए 5 उसने किया क्योंकि ई नेम पे 5 वैल्यू आ रही थी। इसमें डिफरेंट थे 4 किया, और कोई सेम आ रहा है, ये सेम थे और ये सेम थे, इसमें क्या किया उसने? इसमें भी उसने क्या किया? नल रिटर्न किया। बाकी जहां पे भी आप देखेंगे जैसे 6 और 8 डिफरेंट है तो इसने यहाँ पे क्या 4 रिटर्न किया है 4 और 9 में, और 6 और 8 में 6 रिटर्न किया। अगर वही चीज़ मैं आपको क्या करता हूँ, एक अपनी वो बात को प्रूव करने के लिए कि इसी को मैं कट करके पहले ले आता हूँ जॉब को, और ई नेम वाले को बाद में लेंथ को ले जाता हूँ, तो उसमें क्या होगा?
जो फर्स्ट वाली जॉब वाली होगी वो आएगी। अब केस में देखेंगे 6 और 8 में से क्या रिटर्न कर रहा है, वो 8 सेकंड वाला, क्योंकि अब मैंने वो वाला पहले रख दिया। आई होप समझ लग रही होगी आपको। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नल इफ क्या करता है, वो दोनों पैरामीटर्स को चेक करता है। अगर तो बिल्कुल सेम होंगे तो नल रिटर्न करेगा, अदरवाइज जो पहले पैरामीटर की वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। ये बिल्कुल सिंपल, ये वाली इस तरह आप समझ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है वो कोलेस का फंक्शन है। इसका एडवांटेज क्या है, ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह आपका एनवीएल काम करता है, पर इसका एडवांटेज ये है कि एनवीएल के पास आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि एनवीएल पे आप अगर कह दो कि अगर खाली है तो देन आप इसकी जगह पे 0 लगा दो या 5 लगा दो या जो भी लगा दो। लेकिन इधर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप जितने मर्जी ऑप्शन लगा सकते हो। जैसे कि क्या मैं कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास इस तरह से 2-3 कॉलम है जिसमें यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, इधर वैल्यू नहीं लिखी, इधर फिर लिख दी है, इधर 20 है, और इधर जाके एक कॉलम आता है जिधर इधर लिखी हुई है, फिर 10 लिखा है, फिर इधर भी 10 लिखा है। ये इस तरह का कोई ना मेरे पास टेबल सा बना हुआ है, ठीक, ये समझ लेना ये टेबल ही है, थोड़ा सा ऐसे का बन के। अब एनवीएल होगा तो एनवीएल पे हम क्या करेंगे कि जहाँ वैल्यू है वो वहीं रहने दो, ठीक है, वरना जहाँ खाली है उसकी जगह पे जो लगाना है वो लगा दो, ठीक है, हम इस तरह करेंगे। अगर हम कोलेस पे क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे कि अगर वैल्यू है यहाँ पे तो ठीक है, नहीं तो दूसरी में से पता करो इसमें वैल्यू है, ठीक है, अगर इधर मिल जाती यही आ जाएगी। अब इस केस में, सेकंड वाले केस में देखें, अगर इसको यहाँ वैल्यू नहीं मिलती वो यहाँ पे चेक करेगा, इधर वैल्यू है तो वो ये लगा देगा। अब उसको थर्ड केस में पहले मिल गई, उसने पहले लगा दी। फोर्थ केस में आई, पहले में भी नहीं मिली, ना मिली, सेकंड में भी नहीं मिली, सही है, थर्ड में मिली, इसने थर्ड वाली लगा दी। जितने मर्जी आप पॉसिबल केस बना सकते हो कि आप 3-4 कॉलम्स की वैल्यू देख लो कि इधर से ना मिली तो इधर से ले लेना, इधर से ना मिली तो इधर से ले लेना, और लास्ट पे आप एक डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो। अगर कहीं से भी ना मिली तो 10 लगा देना, जो भी लगा देना, तो वो कोलेस का आपको ये वाली फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। हम देखते हैं, पहले तो हम सबसे पहले खुद एग्जांपल करते हैं, फिर बाद में ये वाली एग्जांपल भी देखेंगे। मैं कहता हूं कि सिलेक्ट, मैं कहता हूं कि मेरे कमीशन के कॉलम के अंदर क्या कर दो, अगर तो कमीशन किसी की नहीं है तो उसकी जगह पे उसकी सैलरी लगा दो, ठीक। ये तो हमारे पास उस तरह का हमारे पास केस नहीं है, मैं इस तरह कह रहा हूँ, अगर किसी के पास कमीशन नहीं है तो उसकी जगह पे उसकी सैलरी लगा दो, खाली ना रखना, ठीक है। अब देखो जिसकी कमीशन नहीं थी, मैं आपको साथ सैलरी अगर आपको दिखा दूं और कमीशन भी कॉलम 2 कॉलम एक्स्ट्रा यहाँ पे ले लेते हैं। देखो जिसकी कमीशन नहीं थी तो उसने उसकी जगह क्या लगा दी, सैलरी। जिसकी कमीशन नहीं थी उसने उसकी जगह क्या लगा दी, सैलरी। आप क्या कर सकते थे, सपोज करते कि यहाँ पे मैं कोई ऐसा कॉलम लगा रहा था कि उसकी बंदे का वो भी नहीं था, आप थर्ड कॉलम को लगा सकते थे। जैसे मैं कहता हूँ कोई ABC नाम का थर्ड कॉलम था, उसमें से मैंने कहा चेक कर लो, अगर वो तीनों में कुछ उस बंदे का नहीं आता, आप इसके बाद और ले सकते हो, लास्ट पे आके कह दो कि अगर कहीं भी कुछ ना मिले तो 10 लगा देना चुप करके। तो इस केस में क्या होगा कि आप मल्टीपल जगह से वैल्यू चेक करा के वहां पे लगा सकते हो, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे उसने कोई एग्जांपल में उसने क्या किया है, ये कोलेस का फंक्शन लगाया, उसने कहा कि कमीशन का एक उसने लिया है, उसने कहा सैलरी, और लास्ट में उसने कह दिया 10। उसने कहा पहले तो देखो कमीशन अगर किसी की है तो कमीशन रख लो, अगर कमीशन नहीं है तो उसकी जगह क्या कर दो, सैलरी कर दो, अगर किसी को सैलरी भी नहीं मिलती तो उसकी जगह 10 रख दो। तो लास्ट पे 10 तो लाजमी आना क्योंकि हमने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है। तो इस तरह आप कोलेस का फंक्शन यूज़ कर सकते हो इजीली। आई होप आपको समझ लगी होगी चारों जनरल फंक्शन की जो हमने एनवीएल, NVL2, कोलेस और नल इफ पढ़े हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।